सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रोसेस पर एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है। कोर्ट ने क्लियर वर्ड्स में कहा कि इफ वी फाइंड द प्रोसेस इलीगल वी विल स्टॉप इट ऑल टुगेदर। मतलब सीधी बात, अगर इस प्रोसेस में कुछ भी लॉ के अगेंस्ट निकला तो सुप्रीम कोर्ट बिना डिले के इससे पूरा रोक देगी। अब ये कहना सिंपल लगता है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ह्यूज है, क्योंकि बिहार का ये SIR प्रोसेस शुरू से ही कंट्रोवर्सीज में रहा है। इलेक्शन से जस्ट पहले इसको इम्प्लीमेंट करना और उसका मिसयूज होने के एलिगेशन ने इसको और भी सेंसिटिव बना दिया है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी अथॉरिटी यूज करते हुए ये वार्निंग दी है तो मैटर और ज्यादा हीटेड हो गया। ये केस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली बिहार के इलेक्शंस और वोटर रोल्स को इम्पैक्ट करेगा। अब पिछली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बागची ने एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर पास किया था, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया कि आधार को भी एक वैलिड प्रूफ के रूप में एक्सेप्ट किया जाए वोटर लिस्ट के लिए। मतलब अब आधार को 12th डॉक्यूमेंट के तौर पर इंक्लूड किया जा चुका है। लेकिन कोर्ट ने साथ ही एक क्लियर क्लैरिफिकेशन भी दिया कि आधार इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। इसका मतलब ये है कि आधार सिर्फ एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के रूप में यूज होगा, सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए नहीं। हालांकि हियरिंग के जस्ट पहले सिंपल शब्दों में ECI कह रही है कि रिवीजन एक्सरसाइज उनकी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। कोर्ट या कोई और अथॉरिटी डिसाइड नहीं कर सकती कि रिवीजन कैसे और कब होगा। और हियरिंग की शुरुआत में ही ECI की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया था कि उन्होंने सर्कुलर इशू कर दिया है कंप्लायंस में और आधार को ऑफिशियली इंक्लूड कर लिया गया है। लेकिन इसके बाद भी कंफ्यूजन और कंट्रोवर्सीज खत्म नहीं हुई। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने कोर्ट को बताया कि ECI तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे स्टेट्स में भी SIR एक्सरसाइज शुरू कर रहा है। और क्योंकि सितंबर 10 को एक क्रूशियल मीटिंग हुई थी, ये मैटर जल्दी से जल्दी डिसाइड होना चाहिए। उन्होंने एम्फसाइज किया कि अगर इशू पे क्लैरिटी नहीं आई तो दूसरे स्टेट्स में ये सेम इशू प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन एडवोकेट वृंदा ग्रोवर को आया, जो बिहार के वोटर ग्रुप्स के बिहाफ पे अपीयर हो रही थी। उन्होंने एक डायरेक्ट सवाल उठाया, व्हाई शुड आई एज अ सिटीजन सफर फ्रॉम द इलीगैलिटी ऑफ SIR। ये स्टेटमेंट बहुत शार्प था क्योंकि उन्होंने इस प्रोसेस को ही इलीगल कहा। मतलब वोटर्स को क्यों परेशानी हो जबकि प्रोसीजर ही क्वेश्चनेबल है। अब दूसरी तरफ एडवोकेट प्रशांत भूषण, जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से अपीयर हुए, उन्होंने भी सीरियस एलिगेशंस लगाए। उन्होंने बोला कि ग्रोस वायलेशन ऑफ रूल्स एंड EC's ओन मैनुअल हैज टेकन प्लेस। एडवोकेट भूषण ने कहा कि क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस की जो लिस्ट है उन्हें अपडेट ही नहीं किया गया है, सिर्फ 30% डेटा ही अपडेट हुआ है। मतलब ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस दोनों मिसिंग है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने एक बैलेंस्ड रिमार्क दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि ECI कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स के अंदर ही काम करेगी। जस्टिस कांत ने ये भी क्लैरिफाई किया कि वी विल बी हियरिंग द केस फ्रॉम October 7। मतलब अभी के लिए इंटरिम डिस्कशंस हो रही है लेकिन डिटेल्ड हियरिंग October 7 से होगी। अब एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट को अलर्ट किया कि फाइनल वोटर लिस्ट October 1 को पब्लिश होने वाली है। लेकिन जस्टिस कांत ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया कि इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर कोई इलीगैलिटी पाई गई तो कोर्ट उसे सेट असाइड कर देगा। एडवोकेट भूषण का कहना था कि ECI अपने खुद के प्रोसीजर्स फॉलो नहीं कर रही और कंप्लायंस सिर्फ तभी हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली ऑर्डर दे रही है। अब ये बात सुनकर सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी, जो ECI के बिहाफ में अपीयर हो रहे थे, तुरंत ऑब्जेक्ट कर गए। उन्होंने कहा कि ECI प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो कर रही है, लेकिन एडवोकेट भूषण ने इंसिस्ट किया कि डिटेल्स ऑफ एवरी इंक्लूजन डिलीशन मस्ट बी पुट आउट इन द पब्लिक डोमेन। हालांकि इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कॉशन दिया कि अगर हर एक इंक्लूजन डिलीशन पब्लिक किया गया तो ये लोगों की प्राइवेसी को अफेक्ट कर सकता है। एडवोकेट भूषण ने काउंटर किया कि ये प्राइवेसी का मैटर नहीं है बल्कि मिनिमम ट्रांसपेरेंसी का रिक्वायरमेंट है जो ECI के रूल्स में लिखा है। सीनियर एडवोकेट शंकर नारायण ने भी सपोर्ट किया और पॉइंट आउट किया कि पहले ECI डेली बुलेटिन्स पब्लिश करता था, लेकिन 1 सितंबर के बाद से वो सब बंद हो गया है। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने जवाब दिया कि अभी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस हियरिंग चल रही है, इसलिए प्रोसेस अपना पेस फॉलो कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस डिबेट को देखकर एक मिडिल ग्राउंड ही सजेस्ट किया। स्टेटिस्टिक्स जैसे कि नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्शंस और उनका स्टेटस पब्लिश किया जा सकता है। इस पर सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने कहा कि ये तो ऑलरेडी हो चुका है। इसी के बीच में बीजेपी लीडर और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय भी अपना पॉइंट रखने आए। उनका कहना था कि आधार को प्रूफ के रूप में इंक्लूड करना प्रॉब्लमैटिक है। आधार इज नॉट प्रूफ ऑफ एनीथिंग, उन्होंने आर्ग्यू किया। अब जस्टिस जॉय माल्या बागची ने उनसे डायरेक्टली पूछा, हैज आधार बीन इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल लॉ एज
प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और नॉट। तो एडवोकेट उपाध्याय का जवाब था कि आधार को 11 डॉक्यूमेंट्स के बराबर ट्रीट नहीं किया जा सकता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि ऑर्डर मॉडिफाई किया जाए, मतलब लॉ में आधार का मेंशन है तो ईसीआई उसका यूज कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और क्रूशियल ऑब्जर्वेशन दी कि ड्राइविंग लाइसेंसेस कैन बी फोर्स्ड, ration cards can be forced, several documents can be forced. Aadhaar is to be utilized to the extent law permits. ये रिमार्क इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपोनेंट्स आधार को एक्सक्लूड करने की डिमांड करते रहते हैं, लेकिन कोर्ट ने क्लियरली कहा कि आधार को सिंगल आउट नहीं किया जा सकता। हर डॉक्यूमेंट ससेप्टेबल है फोर्जरी के लिए। अब एडवोकेट उपाध्याय ने आर्ग्यू किया कि आधार फॉरेनर्स को भी इशू होता है, इसलिए इसे एक्सेप्ट करना डिजास्टरस होगा। लेकिन कोर्ट ने बोला कि डिजास्टर या एब्सेंस ऑफ डिजास्टर डिसाइड करना ईसीआई का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वी आर कीपिंग दिस इशू ओपन, वी आर नॉट रिजेक्टिंग और एक्सेप्टिंग। मतलब अभी के लिए आधार अलाउड है, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट बाद में डिसाइड होगा। अब इस पूरे मैटर का बैकग्राउंड भी समझना जरूरी है। पहले इन्फॉर्म किया गया था कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो 1 अगस्त को पब्लिश हुआ था उसमें 65 लाख नेम्स ड्रॉप कर दिए गए थे। ये एक शॉकिंग फिगर था। कोर्ट ने तुरंत 14 अगस्त को ईसीआई को ऑर्डर दिया कि वो 65 लाख वोटर्स की लिस्ट अपलोड करे जो डिलीट होने वाले हैं। 22 अगस्त को कोर्ट ने फर्दर ऑर्डर दिया कि जिन लोगों को एक्सक्लूड किया गया है वो आधार का यूज करके दोबारा अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवा सकते हैं। और अभी के लिए कोर्ट ने मैटर को लिस्ट किया है अक्टूबर 7 के लिए, जिस दिन वापस से डिटेल हियरिंग देखने को मिलेगी। सीनियर काउंसिल जैसे गोपाल शंकर नारायण और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी रिक्वेस्ट की कि मैटर को मेरिट्स पे सुना जाए। उनका कहना था कि जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी ईसीआई दूसरे स्टेट्स में भी प्रोसीड करेगी और फिर फेट अकम्प्लाई सिचुएशन बन जाएगी जिससे रिवर्स करना मुश्किल होगा। अब एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी इंसिस्ट किया कि ईसीआई ट्रांसपेरेंसी रूल्स फॉलो नहीं कर रही। कोर्ट ने उनसे कहा कि कंपाइलेशन ऑफ वायलेशंस सबमिट करे, लेकिन अभी के लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन पास नहीं किया गया। जस्टिस कान ने साफ कहा कि वी विल टेक अप द मैटर ऑन 7 अक्टूबर। मीनवाइल ईच ऑफ यू प्रिपेयर अ ब्रीफ नोट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अब ईसीआई ने अपने स्टैंड में वैसे ही क्लियर किया है कि द डिसीजन टू कंडक्ट अ समरी और एन इंटेंसिव रिविजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल इज लेफ्ट टू द डिस्क्रेशन ऑफ द ईसीआई। द ईसीआई हैज कंप्लीट डिस्क्रेशन ओवर द पॉलिसी ऑफ रिविजन टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर अथॉरिटी। तो इन सब के बीच में अब सवाल ये है कि क्या बिहार के वोटर्स को इस एसआईआर प्रोसेस की वजह से अननेसेसरी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ेगी? क्या आधार इंक्लूजन से एक्चुअल क्लैरिटी आएगी या और कंफ्यूजन क्रिएट होगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या सुप्रीम कोर्ट ईसीआई के ऊपर ट्रस्ट करेगी या फिर एक स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क इम्पोज करेगी? जो भी हो, अभी के लिए सबकी नजर अक्टूबर 7 पर है, जब सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को पूरी तरह मेरिट्स पे सुनेगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।